हमें हो चुका है यहाँ पर 1.5 घंटा खड़े खड़े और अब खुला है रास्ता। वाट लग गई पूरे आज के दिन की, मेरे को लग रहा है। So hello everyone, how are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning from नाको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है स्पीति एक्सपेडिशन। और ये राइड जो है मेरी सोलो राइड नहीं है, यूजुअली सोलो होती है। इस बार मेरे साथ कुछ गुजरात के बाइकर्स हैं। अगर आप मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा हम कितना मस्ती और फन करते करते कल रात को यहाँ नाको तक पहुंचे। तो कल रात को हम लगभग यहाँ पहुंचे थे 7 बजे, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। बट एक भैया जिन्होंने हमारे को यहाँ बचा लिया, और हमें यहाँ पर एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, सारे ऑलमोस्ट बंद थे, या तो पानी जमने की वजह से रूम नहीं मिल रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। इसको नीचे करो। क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो ये हमारे राजकुमार भैया, और ये एक्चुअली जो है आपको दिख रहा है ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो क्या है आपकी प्रॉपर्टी का नाम? तंजीन होम स्टे। तो तंजीन होम स्टे है। तो मैं आपको यहाँ पर नंबर दे दूंगा, अगर आना चाहो तो तंजीन भैया को है ना फोन करके पहले बुकिंग कर ले, है ना, वो ज्यादा ठीक रहता है। तो आज सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं नाको लेक, और नाको लेक अकेले हम सारे बाइकर्स नहीं जा रहे। ये हमारे जो भैया है तंजीन भाई, ये हंसो तो सही। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ, खतरनाक लुक दे रहे हैं कैमरे में। दो वहां पीछे चल रहे हैं, दो ने यहाँ ग्रुप बना रखा है और दो भाई ने यहाँ पर ग्रुप बना रखा है। और जो हमारे लीडर है जो आज हमें लीड कर रहे हैं नाको लेक जाने के लिए, वो आगे आगे चल रहे हैं। नाको लेक जाने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बाइक्स वहीं पार्क कर दिए हैं, जहाँ से हार्डली 100, 200, 300 मीटर में ही नाको लेक आ जाती है। तो देखते हैं कितनी फ्रोजन लेक है और कितना मज़ा आता है, देखते हैं। पानी कहाँ से आ रहा है राजकुमार भैया? पानी ऊपर चश्मे से। चश्मे से आ रहा है? बिल्कुल ऊपर ग्लेशियर या बिल्कुल पहाड़ों से? हाँ जी। तो ये क्या हमेशा चलता रहता है पानी? हाँ जी। ये फ्रोज नहीं होता, पानी जमता नहीं है ये वाला? ये नहीं जमता, चलते रहता ना ये। अच्छा, ये चलता रहता है। हाँ, तो सारे गांव वाले यहीं से पानी यूज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। सही। तो ये अपने होम स्टे के लिए सब कुछ यहीं से पानी इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ से स्टेयर से नीचे जाना है। और वो मुझे दिख रही है एक फ्रोजन सी लेक। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे कहीं कहीं सेक्शन पे फ्रोजन नहीं मिला था, बट यार इस बार मुझे ज़्यादा फ्रोजन लग रही है। दूर मेरे सामने लोग खेल भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। ये कौन से महीने में जमनी शुरू हो जाती है पूरी? ये नवंबर में जमती है। और ये कब तक जमी रहती है? ये मार्च लास्ट अप्रैल तक होता है ये वाला? अप्रैल तक। तो अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊं ना, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है। और ये देखो, आई एम श्योर आपको कैमरा दिखा पा रहा होगा, ये बिल्कुल आइस की पूरी परत होती है ना, ये पूरी जमी हुई है और इतनी हार्ड हो रखी है ये वाली भी। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि इस समय कितनी ज़्यादा ठंड होगी। मतलब ये भी नहीं उतार पा रहा, तो इस समय इतनी ज़्यादा ठंड है। और ये अप्रैल तक होती है, मतलब किस्मत रहे तो अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बट मार्च तक तो ये आपको मोस्टली दिखता ही है ऐसा। चिराग भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बर्थडे हो गया। बर्थडे के दिन ऐसा करते हो? अरे कुत्ते। सो सारी बाइक्स रेडी हो चुकी है, हम अच्छा एंजॉय करके आ चुके हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, 2 साल पहले एग्जैक्ट सेम डेट पे मैं नाको में ही था, और बाइक फर्स्ट सेकंड सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरी जान निकल गई थी। मतलब नई बाइक, नई बैटरी, और उसके बाद मैंने अभी तक बैटरी रिप्लेस नहीं करवाई है, कुछ नहीं करवाया। लेट्स सी 2 साल के बाद सेम लोकेशन पे क्या होता है। एक सेल्फ में स्टार्ट, ऐसा क्यों? क्योंकि तब ये मुझे जानती नहीं थी, अब इससे अलग कनेक्शन बन गया है। तो ये एक ही सेल्फ में स्टार्ट होती है हमेशा। 2 साल पहले नई बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, 2 साल में पुरानी बैटरी एक बारी में स्टार्ट होती है। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। आज हम जा रहे हैं यहाँ से ताबो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है नाको से, बट बीच में गियो पड़ जाएगा और
एक मम्मी भी है वहाँ पर, पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी है, 500 साल पुरानी, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे माइंड से इसका में स्किप हो चुका है। तो एग्जैक्ट वहाँ जब पहुँचूँगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। सो अभी मैं हाइट पे बताऊँ ना हम कितनी है, तो अभी हम 12,500 फीट हाइट के ऊपर हैं। बहुत ज़्यादा हाइट होती है, 12,000 भी कम नहीं होते, अच्छे अच्छे पासेस होते हैं 12,000 फीट के ऊपर। वो देखो फ्रोज़न वाटरफॉल, ये विंटर्स में फ्रोज़न ही रहता है। अब इससे इमेजिन करो पानी तक, फ्लोइंग वाटर तक अगर जम जाए तो कितना ठंड होगी। ये देखो, है ना खूबसूरत व्यू। और अभी तो कम है, जब होता है तो ये वाली रोड पे भी अच्छा खासा बर्फ़ हो जाता है। ब्यूटीफुल। अरे अरे पहले मेरे पे जंप मारा ये, और उसके बाद अपने आप लेट गया ऐसे, और ये चाहता मैं इसके साथ खेलूं। कितना क्यूट होते हैं यार ये वाले। और इसकी माँ भी आ गई है वहाँ पर। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे हम 2 मिनट, और खड़े खड़े में एकदम से इसने मेरे ऊपर जंप मार दिया, मेरे को पता ही नहीं लगा कौन आ गया। और देखा तो वाओ, सबसे बेस्ट क्रिएशन अगर गॉड की है ना तो यही है, यही है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। चल बाय, सब जा रहे हैं मेरे दोस्त ये छोड़ के। सो मैं तो अच्छी खासी रोड से चल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, लेकिन हमारे चिराग भाई ने एकदम से ध्यान दिया। क्या दिया? ये देखो क्या प्यारा व्यू है, पूरे हेयरपिन बेंड्स। और अब ये निकाल रहे हैं अपना छोटा सा परिंदा। अब देखते हैं कैसे कितना प्यारा व्यू आता है। बाकी हमारी टीम जो है वो आगे जा चुकी है, वो वहाँ पर है, घूम के आएगी फिर नीचे जाएगी, घूम के हमें बिल्कुल नदी के पास से जाना है। तो ये खड़ी अभी हम दोनों की बाइक्स, बाकी सब आगे चले गए हैं, हम दोनों ही पीछे रह गए थे खाली। और आगे नहीं जा सकता अभी, पूरी रोड पे ही रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि रोड वाइडिंग का काम हो रहा है अभी हम वहाँ थे, इतना ऊपर थे और बस 2 हेयर पिन बेंड रह गए, 1 और 2। क्या टाइम हो गया अभी? अभी टाइम हुआ 2:20, समझो 2:30 बज गए। तो हम 6-6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। आराम से पहुँच जाएंगे ना? आराम से 6:30 बजे तक तो टापू आराम से पहुंच जाएगा। वो सब तो आगे चले गए वो थोड़े आगे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी आराम हो जाएगा, उनका भी टी ब्रेक हो जाएगा। उनका टी ब्रेक हो जाएगा 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पर खड़े खड़े, वो सारे निकल चुके हैं और वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। उनको फिर हमने बोल दिया कि तुम या तो आगे निकल जाओ और क्या, अब हम तो कैचअप ही कर सकते हैं, रुकने का फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। देखो अब क्या होता है। तो क्या खींचम खींच में है? हाँ जी, खींचम खींच में सुमड़ो पहुंच ही गए हम लोग। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं सुमड़ो में, और यहाँ पर सुमड़ो का चेक पॉइंट एक्चुअली, और ये जो है ये है कैंटीन, और जो हमारी जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना वो यहाँ पर खा के निकल चुके हैं। मैं कई बार यहाँ से निकला पर कभी रुका नहीं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इस कैंटीन के बारे में, तो हमारे चिराग भाई को इस बारे में पता था, तो ये हमने कुछ समोसे अपने लिए किए। कितने का समोसा है? ऐसे तो 15 रुपए का होता है, लेकिन उनका कुछ नियम ऐसा है कि उनको कुछ पैसे देने रहते हैं कंटोनमेंट में। जैसे वो पैसे खत्म हो जाते हैं, उनका टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद रेट कम हो जाता है 10 रुपए। 10 रुपये हो जाता है बस। 10 रुपए में। तो ये है यहाँ पर आर्मी का जो कैंटीन है, 15 रुपये का यूजुअली होता है, बट जब इनका पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया जो उनको पे करना है उसके बाद ये 10 रुपये का कर देते हैं, और कह रहे हैं और भी अगर हो जाता है तो हम और भी कम कर देते हैं, ज़्यादा कम आगे कहाँ जाना है। तो ये है अपनी इंडियन आर्मी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पूरे रूट में यही एक जगह है रामपुर के बाद जहां आपको समोसे और जलेबी मिलेगी। हाँ, बाकी आप मोमो, चाउमीन, टुक्पा सब मांग लो, वो सब मिलेगा, लेकिन समोसा जलेबी नहीं मिलेगी। बहुत टेस्टी है, खाली 10 रुपये का लिया हमने, और मैं चौथा समोसा खा रहा हूँ। और ये हमने कुछ, अगर ये देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उनके लिए ले लिए थे 10-12 समोसे, तो वो खा लेंगे। सर
पेट पूरा फुल हो चुकी है भाई साहब। अब हम निकल चुके हैं घी मम्मी के लिए। रोड तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन वैलीज कितनी प्यारी है, कैसे कैसे निकल रही है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं तो फिर निकल जाएंगे ताबो के लिए, और यहाँ से राइट ले रहे हैं हम पहले गीयू के लिए, जहाँ पर पता नहीं कितने सालों पुरानी मम्मी है। हाय, कहाँ से आए हो? गुजरात से आए हो? गुजरात से आए हो? हाँ, अब अच्छा लगा। ये मत पूछो कहाँ से आए, बोला आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। अच्छा है, चलो। तो ये अपनी टीम ही थी, और ये तो बहुत देर से मेरे को लग रहा है वहाँ खड़े होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। अभी वापस जा रहे हैं, इनको बोल दिया ताबो चले जाओ तुम लोग, हम तुम्हें कैचअप कर ही लेंगे। अच्छा ये देखो, वेलकम मम्मी रोड, 1 किलोमीटर रह गया। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है होम स्टेज बहुत सारे हैं गीयू में भी। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा था थोड़े बहुत होंगे, लेकिन काफ़ी सारे हैं। घर ही हैं ऑब्वियसली, होम स्टेज भी होंगे फिर। एंड वी आर ऑलमोस्ट हेयर। ओ भाई साहब, सामने व्यू देखो ज़रा। कितना सुंदर व्यू है यार, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बिल्कुल सामने पहाड़, बिल्कुल। ऑब्वियसली वाइड एंगल है मेरा गोप्रो, तो आपको दूर लग रहा होगा, लेकिन मेरे बहुत ऐसा लग रहा है पास में ही है पहाड़। अभी हम पहुंच चुके हैं गीयू में, और एक्चुअली बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे से हेलमेट उतारने का भी मेरा मन नहीं कर रहा। कान हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं। और इस वाले सेक्शन के अंदर एक्चुअली मम्मी पड़ी है, और एक ये भी सेक्शन है। अभी हमारे साथ चिराग भाई है, तो चिराग भाई ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो है ये एक नया बन रहा है, इन्हीं के लिए है। चिराग भाई, इन्हीं के लिए? हाँ जी, ये इन्हीं के लिए है। तो अभी जो है मम्मी इसमें रखी हुई है, और इसके बाद इसके अंदर थोड़े टाइम में शिफ्ट हो जाएंगी। और मम्मी अंदर में गया देखने के लिए, मतलब मैंने बहुत फोटोज़ वीडियो देखे हैं, लेकिन एक्चुअली में ना थोड़ा सा झटका लगा देख के क्या। और इनकी कुछ हिस्ट्री भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। एक्चुअली क्या, इन मम्मी का नाम जो है वो सड़गा टेंजिन है। अब इसमें क्या था, वो एक्चुअली एक बौद्ध भिक्षु थे। तो सड़गा टेंजिन जो थे, एक्चुअली इनका खोज जो हुआ था ना, वो एक भूकंप के कारण हुआ था। और 6 स्तूपा थे एक्चुअली एक जगह पर, जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए थे सारे। और 1981 में भारत और तिब्बत की सीमा पुलिस में बंकर में खुदाई हो रही थी, और उसी दौरान इनकी खोज हुई थी। और साथ में ना सन 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी को रिसर्च करने के लिए आए थे इसी गांव के अंदर। और उनके कारण 14 डेटिंग से यह पता लगाया कि वह सन 1430 ईस्वी से तपस्या कर रहे थे। 1430 ईस्वी से तपस्या कर रहे थे, और कहते हैं कि आज भी उनका शरीर जो है वैसा का वैसा ही सुरक्षित है, और इसके ऊपर कोई भी रासायनिक प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब इसके ऊपर आज भी कुछ भी ऐसा केमिकल सा यूज नहीं किया। तो आज भी कहते हैं कि उसी तपस्या की सिचुएशन में वैसे ही बैठे हुए हैं, और आंखें, नाक, कान, बाल सब दिख रहा है। बाल कह रहे हैं धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, बाल, नाखून और दांत तीनों बढ़ते हैं, तीनों बढ़ रहे हैं। देखा आपने कैसा रियल एक्चुअली लग रहा है। तो ये है कुदरत का एक करिश्मा। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं, और अब फटाफट ताबो के लिए निकलते हैं हम लोग। So finally we are in
वी आर इन ताबो। हम ताबो में पहुंच चुके हैं और ये कोई गेस्ट हाउस है जो पहले बुक कर लिया था, फ़ोन कर लिया था यहाँ पर आने से पहले। ये सारे राइडर्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से अमेजिंग। Day to you, happy birthday to you, happy birthday to dear चिराग भाई। आओ जी, वेलकम वेलकम। गाना तो गाओ। कौन सा गाना गा रहे थे? तो अच्छा रूम है यार, है ना? सबसे बेस्ट वाला जो है वही है। हाँ, हमारा ही है ना ये? मैंने छुपके से ले लिया है। That's my boy। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय, कुछ लोटस नाम से है, वाइट लोटस है। चलो करता हूँ फिर तसल्ली से बात। सबसे पहले मैं आपको टाइम बता दूं, इस समय बज रहे हैं रात के 9 और स्पेशल थैंक्स पहले मैं बोलूँगा अपने हैप्पी बर्थडे वाले बॉय का, जिनकी वजह से इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में, एक्चुअली काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली आपको कल मैं आप दिखा दूंगा, बट खाली ये चीज़ नहीं दिखानी, मुझे कुछ और भी दिखाना है। यहाँ पर आए हुए हमारे कुछ गुजरात के और भाई लोग, ये पूरी राइड में एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं टकराते रहे, मिलते रहे अभी हमें, तो लकीली हमें पता भी नहीं था इसी जगह पे ही, इसी होटल में इनकी भी बुकिंग है। सो इनसे काफ़ी देर बातें करी और ये हमारे सारे अपने गुजरात के भाई हैं, तो इनकी क्या क्या गुजराती में चलता रहता है, तो मैं तो बस सुन के हंसता रहता हूँ ये जब हंसते हैं तो, और मुझे कुछ समझ आता नहीं है। तो हमारा खाना आ चुका है, तो मैं जे भाई से रिक्वेस्ट करूँगा एक एक बार बता दें क्या है खाने में यहाँ पर। तो ये है बटर चिकन, ये है कोई वेज की वेजिटेबल है यहाँ पर, और ये है राइस, ये है कोई येलो दाल है ये वाली, और रोटी, और साथ में है यहाँ पर रोटियाँ, और ऐसा कुछ एम्बियंस है पूरा डाइनिंग एरिया का। जब मैं और चिराग भाई ऊपर खड़े थे ना, जब हमारी एंट्री हो रही थी, तब जेजे से बात हुई थी चिराग भाई की, और जेजे ने यही बात बोली थी कि ये जो रूम है और ये जो प्रॉपर्टी है अभी तक की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी और सबसे बेस्ट रूम होने वाला है। उस समय मुझे एक्चुअली हंसी आ रही थी यार, क्या माउंटेन में सबसे बेस्ट व्यू होगा, क्या होगा, लेकिन रूम में आने के बाद मुझे लगता है कि ये जो बात बोली थी ना बिल्कुल सही है। और मेन रीज़न इसका ये है कि जो बेड है पूरा हीटेड बेड है, और पहली मतलब रात में बोल सकता हूँ जो इतनी ठंड होने के बावजूद भी हम एक्चुअली एकदम गरम गरम और वार्म फील कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग मुझे लगता है यहीं पर मुझे एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, देखो मेहनत चल रही है, अभी एडिटिंग हो रही है, तो आपको पता है ना क्या करना है। तो अब हम मिलने वाले हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा वो आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। तो चलो गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। कहाँ से ताबो इतने कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, नाको ताबो कालपा सब भूल जाता है। बाय बाय करो, बाय।